Hello friends, how are you? Myself Roshanlal Chaurasia. Today we have discussed organic chemistry, organic reaction and their mechanism में अगला टॉपिक है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं इसमें मोस्टली क्या एक्टिविटीज है, क्या स्टेबिलिटी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में किस तरीके का स्टेबिलिटी है और उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन किसको बोलते हैं। आइए देखते हैं। हमने ये टॉपिक सेलेक्ट किया है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन का दूसरा भी नाम है नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या नाम है दूसरा? इसका और भी नाम दिया गया था जिसमें है नो बॉन्ड रेजोनेंस। एक तो रेजोनेंस होता है, दूसरा इसमें है टॉपिक नो बॉन्ड। इसमें रेजोनेंस बिहेवियर तो रिप्रेजेंट करेगा लेकिन बॉन्डिंग नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए इसमें क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोनियम आयंस, एलिफेटिक हो, एरोमेटिक हो, एल्काइलिक कार्बोनियम आयंस हो, इसका स्टेबिलिटी देखेंगे तो इसमें कुछ स्पेशल टाइप्स के कार्बोकेटायंस या कार्बोनियम आयंस मूव करते हैं अगेंस्ट कार्बन डिफिशिएंट इलेक्ट्रॉन। कार्बन डिफिशिएंट इलेक्ट्रॉन उसे बोलते हैं जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है, कार्बोनियम आयन है, तो उसमें कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज का मार्क्स होगा, उसको कार्बोकेटायंस बोलते हैं। आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल लेके कि इसका किस टाइप्स का स्ट्रक्चर है। इसको हम देखेंगे कि कुछ स्पेशल टाइप्स के शिफ्टिंग होते हैं। इसमें बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ए एडजेसेंट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स टू द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन, आइए एक जनरल एग्जांपल लेते हैं या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स का एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपको हाइपर कॉन्जुगेशन का डिफरेंट कैनोनिकल फॉर्म्स में दिखाने वाले हैं। आइए देखते हैं। एक हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड सेलेक्ट किया है जो कि एथिलीन एथिल कार्बोनियम आयन। एथिल कार्बोनियम दो कार्बन है, मेथ एथिल कार्बोनियम आयन को ये हाइड्रोजन से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, ये हाइड्रोजन एटम से रिप्रेजेंट किए हैं, कार्बन के सभी बॉन्ड्स को हाइड्रोजन से रिप्रेजेंट किए हैं, लेकिन कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के डिफिशिएंट है, उसके रिप्लेसमेंट पे हमने एक पॉजिटिव आयन से रिप्रेजेंट किया है जो कि ये कार्बोनियम आयन का एग्जाम्पल है। ये क्या है? एथिल कार्बोनियम आयन। इसका डिफरेंट टाइप्स की स्टेबिलिटी स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें क्या है कि इसके तीन कैनोनिकल फॉर्म्स होते हैं जो कि नो बॉन्ड रेजोनेंस के रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें अगर हम तीनों स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें क्या है कि कार्बन डिफिशिएंट इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये बॉन्ड्स एडजेसेंट कार्बन के एडजेसेंट बॉन्ड में कार्बन हाइड्रोजन का एडजेसेंट, कार्बन का एडजेसेंट है, ये कार्बन हाइड्रोजन का एडजेसेंट है। तो ये इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड्स, हाइड्रोजन का ये बॉन्ड्स क्या करेगा, इधर डबल बॉन्ड के में शिफ्ट हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? ये बॉन्ड डबल बॉन्ड्स हो जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। पहला स्ट्रक्चर हो जाएगा, मैं इधर रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं कि ये यहाँ हमने बोला कि ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड हो गया। दूसरा कार्बन है सच है, ये हाइड्रोजन हमने जैसे लिखा था वैसे ही लिख दिया। फिर ये हाइड्रोजन नीचे वाला, तो ये हाइड्रोजन लिख दिया। फिर इधर हाइड्रोजन जैसे था वैसे लिख दिया। जैसे ही ये बॉन्ड
डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, वैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आयन ये हाइड्रोजन पे आके अटैच हुआ है, और ये बॉन्ड जो है इसमें कोई बॉन्ड नहीं होगा, केवल हाइड्रोजन ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, और इसमें पॉजिटिव आयन इस हाइड्रोजन पे आया जाएगा। इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव आयन आया है, और यहाँ कोई बॉन्ड नहीं है, ये कार्बन से हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, इसलिए बॉन्ड नहीं है, इसी का नाम है नो बॉन्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करेगा। इसका एक रिजोनेंस बिहेवियर ये है, इसका एक रिजोनेंस अगर हम इसको इस तरीके से डिफाइन करें, एक एरो एक इधर दिखा देंगे, एक इधर भी दिखा देंगे, एक ऑलरेडी हम दिखा चुके हैं। अब ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज इस हाइड्रोजन पे आ जाएगा, और ये बॉन्ड्स इस हाइड्रोजन पे अटैच हो जाएगा। तो आइए सेकंड स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, H C H H डबल बॉन्ड C H H। अब इस पे ये जो हमने दिखाया था कि ये बॉन्ड इस हाइड्रोजन पे बॉन्डिंग हो गया, तो इसके रिस्पेक्ट में ये हाइड्रोजन मूव करके इधर आ गया है। इसी को बोलते हैं कि नो बॉन्ड रिजोनेंस, नो बॉन्ड रिजोनेंस, ये कन्वर्ट हुआ है इसमें। ओके, इसी को बोलेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। सेकंड थर्ड स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, थर्ड स्ट्रक्चर भी जस्ट लाइक एज ए कार्बन सिमिलर, ये हाइड्रोजन जस्ट लाइक एज ए सेम, ये हाइड्रोजन सेम। अभी इसमें क्या देख रहे हैं कि ये बॉन्ड इस हाइड्रोजन के पास आएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज इस हाइड्रोजन के पास आएगा, तो यहाँ बॉन्ड खत्म, पॉजिटिव चार्ज इसके रिस्पेक्ट में इधर हाइड्रोजन लगा हुआ। तो इस टाइप के जो कैनोनिकल फॉर्म्स होते हैं, जो स्ट्रक्चर होता है, उसको हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं, इसको नो बॉन्ड रिजोनेंस कहते हैं। ये इथाइल कार्बोनियम आयंस में है। इसको वेरियस टाइप्स ऑफ स्टेबिलिटी इन द कैनोनिकल फॉर्म्स ऑफ द रिजोनेंस एज वेल एज हाइपर कॉन्जुगेशन से मैं रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम देखेंगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन या नो बॉन्ड रिजोनेंस में कौन मोर स्टेबल है अकॉर्डिंग टू रिजोनेंस। अब हम देखेंगे रिजोनेंस को प्रेफर किया गया है कि हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर स्टेबिलिटी फॉर्म में वेरियस टाइप्स ऑफ कंपाउंड का देखेंगे तो रिजोनेंस स्टेबल है कि हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबल है, तो उसको रिजोनेंस को प्रेफर किया गया है। क्यों प्रेफर किया गया है? क्योंकि इसमें बॉन्ड नहीं है, बिना बॉन्ड का कोई प्रोडक्ट होना इम्पॉसिबल है। लेकिन ये हाइड्रोजन के केस में इस टाइप्स का कैनोनिकल उसको हाइपर कॉन्जुगेशन स्टडी के अंतर्गत आता है, और इसको नो बॉन्ड रिजोनेंस बोलते हैं। अब आइए देखते हैं हम एग्जांपल लेके कि इसमें एलाइलिक कार्बोनियम आयंस और बेंजाइल कार्बोनियम आयंस और एल्किल कार्बोनियम आयंस में कौन स्टेबल है उसको हम देखते हैं। हम पहले लेते हैं कि रिजोनेंस के लिए रिजोनेंस में क्या होता है कि रिजोनेंस में बॉन्ड होगा, बॉन्ड का क्या करेंगे, उसको डीलोकलाइज करेंगे। एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड पे कन्वर्ट होता रहेगा, लेकिन बॉन्ड रहेगा, उसको रिजोनेंस बोलेंगे। अब हम एग्जांपल लेते हैं एलाइलिक कार्बोनियम आयन को। एक हम ले लिए एलाइलिक कार्बोनियम आयन। एलाइलिक कार्बोनियम आयन इसको बोलते हैं CH2, ओके, सिंगल बॉन्ड सॉरी डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस। दिस इज द एलाइलिक कार्बोनियम आयंस, सुटेबल एग्जांपल ऑफ एलाइलिक कार्बोनियम आयंस। इसका रिजोनेंस
रिजोनेंस देखेंगे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव चार्ज इधर मूव किया है। डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करने के लिए इसको रेजोनेंस कहते हैं। एलाइलिक कार्बोनियम आयंस में ये डबल बॉन्ड्स इधर मूव किया है, उसके कंपैरेटिवली ये पॉजिटिव चार्ज इस CH2 पे आके अटैक किया है या बैठ गया है। इसमें CH2 ये पॉजिटिव चार्ज इधर हो गया, जो सिंगल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड हो गया। ये मोर स्टेबल है। क्या है? मोर स्टेबल। ओके, सेकंड क्या है? हम एक बेंजाइल कार्बोनियम आयंस का एक एग्जांपल लेते हैं। ये तो एलिफेटिक था, अब हम एक एरोमेटिक बेंजाइल कार्बोनियम आयंस का लेते हैं। ये है हमारा बेंजीन, इसके ऊपर CH2 कार्बोनियम आयन, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी। बेंजीन में अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड है। दिस इज द बेंजाइल कार्बोनियम आयन। बेंजाइल कार्बोनियम आयन। ओके, बेंजाइल कार्बोनियम आयन इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, तो क्या करेगा? ये कार्बन में इलेक्ट्रॉन की जो डिफिशियंसी है, इलेक्ट्रॉन ये पाई बॉन्ड से ये इस पे शिफ्ट हो जाएगा। क्यों शिफ्ट हो जाएगा? क्योंकि इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेगा? इस बेंजीन रिंग के अंदर जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो सिंगल बॉन्ड इधर था CH2 से अटैच था, ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब ये डबल बॉन्ड में होगा तो इसका ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ इस पॉइंट पे आके जुड़ जाएगा। तो सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा? बेंजीन ऐसे है, ये इस पे डबल बॉन्ड हो जाएगा CH2 ऐसा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे कहीं भी आपको बिना बॉन्ड का कोई भी एटम्स अटैच नहीं मिलेगा। जिस टाइप्स के हाइपर कॉन्जुगेशन में बिना बॉन्ड का हाइड्रोजन अटैच था, इसमें कोई बिना बॉन्ड का कोई भी एटम अटैच नहीं है। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा इसका रिजोनेटिंग। अब ये क्या करेगा? ये डबल बॉन्ड इस पे अटैक करेगा और ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट पे आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा मीन्स अल्टरनेट। ये डबल बॉन्ड CH2 रहेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये पाई बॉन्ड्स ऐसे हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है? वही कि ये पॉजिटिव चार्ज आपका इस पे आ जाएगा, इस पॉइंट पे आएगा, और ये डबल बॉन्ड इस डबल बॉन्ड पे इस बॉन्ड पे आ जाएगा। तो अगला स्ट्रक्चर ये हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ, डबल बॉन्ड CH2 ऑलरेडी वैसे ही है, फिर इसमें ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड है। तो यहाँ से यहाँ तक रिजोनेंस, बेंजाइल कार्बोनियम आयन का रिजोनेंस है। ठीक है, अब देखेंगे रिजोनेटिंग बिहेवियर में एलाइलिक कार्बोनियम आयन और बेंजाइल कार्बोनियम आयन दोनों स्टेबल है हाइपर कॉन्जुगेटिंग के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। अब आइए देखते हैं, हम देखेंगे कि टर्सरी कार्बोनियम आयन, टर्सरी एल्किल कार्बोनियम आयन, और दूसरा है सेकेंडरी एल्किल कार्बोनियम आयन, प्राइमरी एल्किल कार्बोनियम आयन या एल्किल कार्बोनियम आयन। एल्किल कार्बोनियम आयन, इसमें क्या स्टेबिलिटी है? ये है ओपन चेन के टर्सरी एल्किल कार्बोनियम, सेकेंडरी कार्बोनियम, प्राइमरी कार्बोनियम आयन और एल्किल कार्बोनियम आयन। ये क्या है? बेंजाइल कार्बोनियम आयन। ये क्या है? एलाइलिक कार्बोनियम आयन।
इन सब में देखेंगे तो बेंजाइल कार्बोनियम आयन इज मोर स्टेबल देन एलाइलिक कार्बोनियम आयन। एलाइलिक कार्बोनियम आयन मोर स्टेबल देन tertiary alkyl carbonium ion. Tertiary alkyl carbonium ion is more stable than secondary alkyl carbonium ion. Secondary alkyl carbonium ion is more stable than primary alkyl carbonium ion. Primary alkyl carbonium ion is more stable than alkyl carbonium ion. Okay. अब हम ये टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी एल्किल कार्बोनियम आयन को एक एग्जांपल लेके आपको रेजोनेंस बिहेवियर दिखाएंगे, वो भी हाइपर कॉन्जुगेशन के फॉर्म में, दैट इज देयर इज नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस। अब हम टर्सरी एल्किल कार्बोनियम आयन को एग्जांपल लेते हैं। टर्सरी एल्किल कार्बोनियम आयन, एक हमने कार्बोनियम आयन दिया CH, एक यहां दिया, एक यहां दिया, ये पॉजिटिव है, ये बाकी सारे H हो गए। कुछ इतना ध्यान नहीं देना है। ओके, अब ये स्ट्रक्चर आपको थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा। टिपिकल कुछ नहीं है, ये क्या है, इसी को हम यहाँ CH3 थ्राइस C+। हमने एक दिन बताया था या प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्क्राइब किया था, हमारा पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको मिलेगा कि सेंट्रल कार्बन एटम से अगर इसके 3 कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच है तो उसको टर्सरी कार्बोनियम आयन बोलते हैं। ये क्या है, मेथ एथ प्रो ब्यूट, ये टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन है, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन है। इसमें देखेंगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन के कितने स्ट्रक्चर होते हैं। तो जिस तरीके से हमने प्रोपाइल कार्बोनियम आयन में इथाइल कार्बोनियम आयन में दिखाया था कि 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाया था, उसी तरीके से इसमें कि कितने मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है हाइपर कॉन्जुगेशन का। तो आइए देखते हैं कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन जितने हाइड्रोजन हैं, ध्यान दीजिएगा, सेंट्रल कार्बन के को छोड़कर, जहां सेंट्रल कार्बन एटम उसको मैं बोलूंगा जिसमें पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन पे इंडिकेशन है, इस कार्बन पे इंडिकेशन है तो इसको हम सेंट्रल कार्बन एटम बोल रहे हैं। इसके बाद जितने हाइड्रोजन एटम हैं, इस कार्बन पे 3, इस कार्बन पे भी 3, इस कार्बन पे भी 3, तो जितने हाइड्रोजन एटम हैं उतने हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे। क्लियर, जितने हाइड्रोजन एटम है सेंट्रल एटम को छोड़कर, फिर बोल रहे हैं कि कार्बन के जिस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज है उस पे हाइड्रोजन से कोई लेना देना नहीं है। अगर उसके अलावा जो कार्बन अटैच है उसमें जितने हाइड्रोजन हैं उतने टाइप्स के आपको हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर होगा, जिसमें जितने टाइप्स के हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर नंबर में ज़्यादा होंगे उतना ही स्टेबल होगा। इसीलिए इसमें कितने, 1 2, इस कार्बन पे 3, इस कार्बन पे 3, इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, इसलिए ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर में 3 into 3 बराबर 9 स्ट्रक्चर बनेंगे। ओके, तो 9 स्ट्रक्चर को हम आपको 1 by 1 दिखा देंगे। 2-3 स्ट्रक्चर हम दिखा देंगे जिसमें आप खुद समझ जाएंगे कि इसमें 9 कैनोनिकल फॉर्म्स हैं। जैसे अब हम देखते हैं, ये है, मैंने बोला था कि इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, ये बॉन्ड इस पे आ जाएगा और ये इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और इस पे यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो यहाँ हमने डबल बॉन्ड से दिखा दिया, ये हाइड्रोजन को प्लस चार्ज से दिखा दिया और पहले जैसे थे हाइड्रोजन वो वैसे ही है। अब इसको जो हम CH3 इस तरीके से एक्सपेंड है, यहाँ CH3 दिखा देते हैं। ये जो CH3 था हम इस तरीके से दिखा देते हैं CH3, क्योंकि अभी हम इस कार्बन
के हाइड्रोजन पे रोटेट कराते रहेंगे। क्लियर? तो एक स्ट्रक्चर आपका ये बन गया। क्लियर? एनी डाउट? देयर इज नो एनी डाउट। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, और ये कहने का मतलब अब ये हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई है। अब ये क्या करेगा, फिर ये बॉन्ड इधर बॉन्ड आ जाएगा और ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। तो अगला स्ट्रक्चर हो जाएगा बहुत वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। CH2 डबल बॉन्ड C। अब ये जो बॉन्ड नहीं था, नो बॉन्ड था, अब इस हाइड्रोजन पे डीलोकलाइज कर दिया, लोकलाइज कर दिया, और इस पे हाइड्रोजन हो गया। ये CH3 है, इसको हम CH3 दिखा रहे। क्लियर? कोई डाउट? नो। अब इसको अगला स्ट्रक्चर देखिए, वही सेम थिंग्स। ये इस पे मूव करेगा और ये इस पे बॉन्ड बना देगा। तो अगला स्ट्रक्चर हो जाएगा C डबल बॉन्ड C, इधर H, ओके, इधर H, इधर H पॉजिटिव चार्ज, और ये जो है आपका CH3, ओके, इधर CH3। एनी डाउट? देयर इज नो एनी डाउट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, मतलब एक स्ट्रक्चर, दो स्ट्रक्चर, तीन स्ट्रक्चर, पहले हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, मतलब तीन स्ट्रक्चर है। सेम थिंग्स आपको नेक्स्ट मेथिल ग्रुप पे डीलोकलाइज होगा, इधर भी डीलोकलाइज होगा। तो एक मेथिल ग्रुप से तीन स्ट्रक्चर है, तो तीन मेथिल ग्रुप है, तीन त्रिक का 9 स्ट्रक्चर बनेंगे। तो अभी क्या करेंगे, अब ये होगा कि ये किधर से आ जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपको दिखाते हैं कि नेक्स्ट पे उसी तरीके से नेक्स्ट मूव करेगा। एक और हम इस कार्बन के लिए बता देते हैं। अब क्या करेगा, ध्यान दीजिए कि अब इसको पास वाले कार्बन पे ये करेगा, तो हम इसको HH लिख देते हैं। ठीक, ओके। अब क्या करेगा कि ये डबल बॉन्ड आपका इधर आ जाएगा। अब ये क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। देखिएगा ध्यान से, ये डबल बॉन्ड इधर आएगा, ठीक, और ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ गया, पॉजिटिव चार्ज, सॉरी इसमें मैं बता देता। ठीक है, ये स्ट्रक्चर इधर है, मैं इधर से बताता हूँ क्योंकि ये लास्ट स्ट्रक्चर इसका ये था। ओके, ये स्ट्रक्चर था। अभी क्या करेगा कि ये बॉन्ड्स आपका किधर जाएगा, ये बॉन्ड्स आपका इधर आएगा। ओके, ये बॉन्ड्स आपका पॉजिटिव चार्ज इस हाइड्रोजन पे आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा। तो अगला स्ट्रक्चर हो जाएगा CH ठीक, डबल बॉन्ड CH3 इधर का, यहां से यहां तक की मैं बात कर रहा हूं, ये हाइड्रोजन। ओके, तो अब यह क्या है, C है। हमें बोला था कि इधर का जो हाइड्रोजन था इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये हाइड्रोजन वैसे है, ये हाइड्रोजन वैसे। क्लियर? तब उसी तरीके से एक तो बन गया। अब इसके लिए भी तो तीन फर्स्ट मेथिल ग्रुप के लिए, तीन फर्स्ट मेथिल ग्रुप, सेकंड तीन, टोटल 9 स्ट्रक्चर बनेंगे। ओके, अब इसका अगर हम, ये था क्या, टर्सरी ब्यूटिल कार्बोनियम आयन। ठीक, अब वैसे हम सेकेंडरी ब्यूटिल कार्बोनियम आयंस की एग्जांपल ले लेते हैं। सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयंस का कुछ भी नहीं है, केवल जिस सेंट्रल कार्बन एटम का है, जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, जिस पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, इसका एक CH3 ग्रुप हटा के एक H जोड़ दीजिए।
एक H जोड़ दीजिए, तो ये क्या करेगा, एक कार्बन मिथाइल ग्रुप हट गया, एक हाइड्रोजन आ गया, तो इसको बोलेंगे, अब कितने कार्बन है, 1 2 3, तो ये आइसोप्रोपाइल कार्बोनियम आयन, आइसोप्रोपाइल कार्बोनियम आयन, आइसोप्रोपाइल, इसको सेकेंडरी कार्बोनियम आयन बोलते हैं, सेकेंडरी कार्बोनियम आयन बोलते हैं। इसमें कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं, सेम थिंग्स, इसमें 3 इसके लिए है, 3 इसके लिए, यानी कि सेकेंडरी कार्बोनियम आयंस में 3, इसमें थोड़ा सा आपको लगेगा कि बहुत कंजस्टेड हो रहा है, तो हम एक बार फिर से क्लियर एकदम लिख देते हैं। यस, जिसपे पॉजिटिव चार्ज है CH3 है, CH3 है, ओके, और यहाँ H हो गया, ठीक। पहले के लिए मैं बता देता हूँ, इसके लिए हमने बोला है कि आप चाहे CH3 को वैसे दिखाइए, ये है डबल बॉन्ड C, यही बोला था, और एक H, इधर आपका CH3 ऑलरेडी है, इधर ये आपका H है, ठीक है, यही फार्म को मैंने ऐसे लिखा, और इधर जो बॉन्ड था ये पॉजिटिव चार्ज में आ गया। तो अब 3 हाइड्रोजन है, तो 3 यहाँ बन रहे हैं, 3 हाइड्रोजन है, 3 यहाँ बन रहे हैं, टोटल हाउ मेनी स्ट्रक्चर, तो 6 स्ट्रक्चर, मतलब सेकेंडरी आइसोप्रोपाइल कार्बोनियम आयन में 6 स्ट्रक्चर। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 6 स्ट्रक्चर, यहाँ लिख देता हूँ 9 स्ट्रक्चर, ओके। प्राइमरी एल्किल कार्बोनियम आयंस में अब मैं आगे नहीं बताएंगे, क्योंकि एकदम कट टू कट सेम थिंग्स ऐसे रोटेट करता रहेगा। अब नेक्स्ट हम सेकेंडरी हो गया, अब प्राइमरी एल्किल कार्बोनियम आयंस के बारे में बताएंगे। प्राइमरी से मतलब है कार्बोनियम, ओके, पॉजिटिव चार्ज, ये तो हमेशा ऐसे रहेगा। प्राइमरी सेंट्रल कार्बन से एक CH3 होगा, बाकी CH3 को रिप्लेस कर दिया जाएगा हाइड्रोजन एटम से, तो इसको बोलते हैं इथाइल कार्बोनियम आयन। इथाइल कार्बोनियम मैं स्टार्टिंग में इसी लेक्चर में मैंने 3 इसके स्ट्रक्चर बनाया था, तो वो है आपका प्राइमरी कार्बोनियम आयन, इसमें 3 हाइड्रोजन है, तो टोटल 3 स्ट्रक्चर इसमें बनने वाले हैं। तो यहाँ मैं लिख दिया कि इसके बराबर 3 स्ट्रक्चर। अब आ गया एल्किल कार्बोनियम आयंस में। एल्किल कार्बोनियम आयंस का सिंपल एग्जांपल्स है मेथिल कार्बोनियम आयन। सारे CH3 को रिप्लेस कर दिया हम किससे, हाइड्रोजन एटम से रिप्लेस कर दिया। हाइड्रोजन एटम्स का अब इसमें देखेंगे कोई और कार्बन नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इसमें केवल सिंगल कार्बन एटम्स है, कोई और दूसरा इसका सफिक्स कार्बन एटम्स नहीं है, दूसरा अल्टरनेट ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा, इसलिए इसमें कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा, ये जिस फॉर्म में है वैसा ही रहेगा, या इसको बोलिए कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, तो इसमें कोई हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर नहीं है। अब जिसमें नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है वो मोर स्टेबल है, इसीलिए बोल रहा था टर्सरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी, प्राइमरी इज मोर स्टेबल देन मेथाइल। अब रिजोनेंस ध्यान दीजिए, रिजोनेंस इज मोर स्टेबल देन हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन इज लेस स्टेबल देन रिजोनेंस। रिजोनेंस को टॉप प्रायोरिटी दिया गया है, हाइपर कॉन्जुगेशन को लेस प्रायोरिटी दिया गया है फॉर स्टेबिलिटी पर्पज। ध्यान दीजिए, स्टेबिलिटी पर्पज में अगर मोस्ट स्टेबल है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जहां रिप्रेजेंट करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन का स्ट्रक्चर जहां रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसका ज्यादा होगा इट इज मोर स्टेबल देन हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर का जिसका स्ट्रक्चर ज्यादा होगा मोर स्टेबल, और जैसे जैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा लेस स्टेबिलिटी के फॉर्म में जाता जाएगा। जैसे अगर लेस स्टेबल होगा तो मोर रिएक्टिव होगा, रेजोनेटिंग अगर स्ट्रक्चर ज्यादा है
कंपाउंड इज लेस रिएक्टिव। हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर इज ज़्यादा है, कंपाउंड इज लेस रिएक्टिव कंपेयर टू लेस नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। दैट्स ऑल, थैंक यू दोस्तों। हम अपना ये वीडियो कंटिन्यू अपलोड करते रहेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको एनी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। दोस्तों, अगर ये हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।